नमस्कार स्पेशल रिपोर्ट को स्वागत करुछि मु इति स्मृति। एकविंश शताब्दी रे विश्व को एकजुट और संयोग करिबो भारत। महाकाश क्षेत्र रे दुनिया देखिबो भारतर महाशक्ति। जे कोनोसी क्षेत्र रे आत्मनिर्भर हेबार प्रयास आज भारत को एक स्वतंत्र परिचय दे पारिछि। वर्तमान कोरोना मुकाबिला एवं कोविड टीकाकरण क्षेत्र रे विश्वगुरु साजिथिबा भारत एबे महाकाश मार्केट रे मध्य नुआ परिचय सृष्टि करबाकू जाउछि। सेथिपाई तो भारतीय महाकाश संघर शुभारंभ करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आ विश्व स्तर रे भारत को एक विकसित अर्थनीतिर दिशा देबा सह दुनिया को एक आत्मनिर्भर और कर्मनिष्ठार वार्ता पहुंचाइछंती पीएम मोदी। महाकाश महाशक्ति को नहीं देखिबा आजिर स्वतंत्र रिपोर्ट। सारा विश्व रे आ पादे आगरे भारत। दुनिया देखिबो भारतर महाकाश महाशक्ति। आत्मनिर्भर भारत महाकाश मार्केट रे साजिबो डबल बुल। नुआ भारतर स्वप्न पूरण करिबो भारतीय महाकाश संघ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार एहार शुभारंभ करिसेंती। महाकाश जुगरे भारत किभଳି एक अग्रणी देश भावे भूमिका निभाइबो से नै प्रधानमंत्री बाट देखाइछंती। विकसित अर्थनीति रे किभଳି एहा सहायक हेबो से नै मोदी करिसेंती गुरुत्वारोप। महाकाश महाशक्ति विश्व रे भारतर नुआ इतिहास। महाकाश जुगरे सर्वाग्रे रहिबो भारत। आत्मनिर्भर भारतर महाकाश स्वप्न। भारत रचिबो नुआ इतिहास। स्पेस एज बा महाकाश जुगरे महाकाश रे दुनिया देखिबो भारतर महाशक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार भारतीय महाकाश संघ बा आईएसपीए रो शुभारंभ करिसेंती। ए अवसर रे प्रधानमंत्री महाकाश जुगरे भारतर भूमिका केमिति रहिबो से विषय रे कहिसेंती। महाकाश संस्कार कथा उठिले चारोटी दिग उपरे गुरुत्व देबा उचित। घरे सेक्टर को अभिनवीकरण स्वाधीनता सरकार को अधिकार देबार उपरे भूमिका भविष्यत पई युवपीढ़ी को प्रस्तुत करिबा एवं स्पेस सेक्टर को मानव प्रगतिर संशोधन रूपे विवेचित करिबा। सेपरि आत्मनिर्भर भारत रे स्पेस सेक्टर भूमिका विषय प्रधानमंत्री गुरुत्वारोप करिसेंती। पहले स्पेस सेक्टर का मतलब ही होता था सरकार, लेकिन हमने पहले इस माइंडसेट को बदला और फिर स्पेस सेक्टर में इनोवेशन किए। सरकार, स्टार्टअप एक दूसरे से सहयोग और स्पेस का मंत्र दिया। ये नई सोच, नया मंत्र इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत के लिए अब ये लीनियर इनोवेशन का समय नहीं है। ये समय एक्सपोनेंशियल इनोवेशन का है और ये मुमकिन तब होगा जब सरकार हैंडलर की नहीं एनेबलर की भूमिका निभाएगी। इसलिए आज डिफेंस से लेकर स्पेस सेक्टर तक सरकार अपने एक्सपर्टाइज को साझा कर रही है। प्राइवेट सेक्टर के लिए लॉन्च पैड उपलब्ध करवा रही है। आज इसरो की फैसिलिटीज को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया जा रहा है। स्पेस सेक्टर 130 कोटी भारतीयों पई एक प्रगतिर माध्यम बोली प्रधानमंत्री कहिसेंती। सेपरि भारत आज जो अप्रोच रे आगो को बढ़ुची सेथिपाई भारतर सामर्थ्य रे अतुट विश्वास जोगु ही संभव होई परिछि। याको हासिल करिबा पई जेते बाधा विघ्न आसु ताकू प्रतिहत करिबा आम सरकार दायित्व बोली मोदी कहिसेंती। हमारा स्पेस सेक्टर 130 करोड़ देशवासियों की प्रगति का एक बड़ा माध्यम है। हमारे लिए स्पेस सेक्टर यानी सामान्य मानवीय के लिए बेहतर मैपिंग, इमेजिंग और कनेक्टिविटी की सुविधा। हमारे लिए स्पेस सेक्टर यानी एंटरप्रेन्योर्स के लिए शिपमेंट से लेकर डिलीवरी तक बेहतर स्पीड। स्पेस सेक्टर यानी किसानों और मछुआरों के लिए बेहतर फोरकास्ट, बेहतर सुरक्षा और आमदनी। आत्मनिर्भर भारत केवल एक विजन नुहे, यह हेउची सुविचारित सुनियोजित
एवं एकीकृत आर्थिक रणनीति। सेहीपरि एहा द्वारा भारतर औद्योगिक विकास, युवपीढ़ी दक्षता विकास एवं मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस भाव गढ़ी तोलिबा मध्य एहार उद्देश्य। आत्मनिर्भर अभियान सिर्फ एक विजन नहीं है, बल्कि एक वेल थॉट, वेल प्लान, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी भी है। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो भारत के उद्यमियों, भारत के युवाओं के स्किल की क्षमताओं को बढ़ाकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाए। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो भारत के टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज को आधार बनाकर भारत को इनोवेशंस का ग्लोबल सेंटर बनाए। सेहीपरि महाकाश क्षेत्र में महिला योगदान को अधिक प्रोत्साहन दिया दरकार बोली प्रधानमंत्री कहते। इसरोर महिला इंजीनियर कथा मने पकाइछंती मोदी। हम में से कौन भूल सकता है भारत के मार्स मिशन की वो तस्वीरें, जब भारत की महिला वैज्ञानिक इस मिशन की सफलता का जश्न मना रही थी। मुझे विश्वास है स्पेस सेक्टर में हो रहे रिफॉर्म इस क्षेत्र में विमेन पार्टिसिपेशन को और ज्यादा बढ़ाएंगे। आईएसपीए हेउची महाकाश एवं उपग्रह कंपनी गुड़िकर उद्योग संघ, जहां भारतीय महाकाश उद्योगर सामूहिक स्वर हेबार आकांक्षा रही। आत्मनिर्भर क्षेत्र में यह भारत को एक उन्नत मानर खिलाड़ी भाव प्रस्तुत करिब। महाकाश बजार भारत औद्योगिक क्षेत्र में एक नुआ इतिहास रचिब। तेबे आईएसपीए भारत पई एक नुआ दिशा होइतिबा परे यार प्रतिष्ठाता सदस्य भाव में अनेक कंपनी रहिछंती। लार्सन एंड टर्बो, टाटा ग्रुप, वनवेव, भारती एयरटेल, मेप माई इंडिया, वालचंद नगर इंडस्ट्री, अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड सामिल अछंती। सेहीपरि एहार अन्य सदस्य भितरे गोदरेज, अजिस्टा बीएसटी, एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, बीईएल, सेंट्रम इलेक्ट्रोनिक्स एवं मेक्सर इंडिया सामिल अछंती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। भारतीय महाकाश संघर शुभारंभ हेबा परे एबे महाकाश सेक्टर रे भारत को निवेशर स्व छुटिब। सरकारक सह एने अनेक कंपनी आलोचना मध्य करिसंती। स्पेस मार्केट प्रतियोगिता रे भाग नैथिबा भारत खूब शीघ्र सारा विश्व रे एक अग्रणी राष्ट्र भावे विवेचित हेब। तेणु प्रधानमंत्री सुविचारित, सुनियोजित एवं एकीकृत आर्थिक रणनीतिर यह हेब अन्यतम माध्यम। महाकाश क्षेत्र में भारत हेब एक अग्रणी देश। এই ক্ষেত্রে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা বা ইসরোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবে ভারতীয় মহাকাশ সংঘ স্পেস সেক্টরে ঔদ্যোগিক বিপ্লব আনিবা নেই যে যোজনা রখিছি তাহা সারা বিশ্ব পাই এক উদাহরণ পাল্টিব। তেবে এই ক্ষেত্রে নিবেশ করিবা পাই এবে আমেরিকা সমেত অনেক বড় বড় কোম্পানি ইচ্ছা প্রকাশ করুছন্তি। উভয় ঘরোই এবং বিদেশী কোম্পানি এথিপাই ভারত সরকারଙ୍କ সহিত আলোচনা মধ্য করিছন্তি। ଏହା ସହିତ ମହାକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଗାଯୋଗ ନେଟୱାର୍କ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସାଟେଲାଇଟ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଆମ ଦେଶରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସର ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ, ୱାନୱେଭ୍, ଆମାଜନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିପର, ଆମେରିକାର ହକ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଭଳି ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି। ওয়ানওয়েভ কোম্পানি নক্ষত্র মণ্ডলের 648টি লো আর্থ অরবিট স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা যোজনা রয়েছে। এর ভিতরে এই কোম্পানি 322টি স্যাটেলাইট পৃথিবীর কক্ষপথকু পঠাই সারিছি। চলিত বর্ষ শেষ সুদ্ধা এই কোম্পানি আলাস্কা, কানাডা এবং ব্রিটেন্রে সেবা যোগাইবা যোজনা রয়েছে। 2022 শেষ সুদ্ধা ওয়ানওয়েভ ভারতের হাইস্পিড সেবা যোগাই দেব। তেণু মহাকাশ সেক্টরে এই কোম্পানি নিবেশ কলে আত্মনির্ভর ভারতের অর্থনীতি বিকশিত ହେବ। সেইভଳି ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ଏବଂ ଆମାଜନ୍ ଭାରତରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଭିତ୍ତିକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ରାୟ 12,000 ସାଟେଲାଇଟ୍ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛି। ମହାକାଶ ବଜାରରେ ଘରୋଇ ନିବେଶ ଭାରତକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବ। ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ବିକଶିତ ହେବ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ସଂଘର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଭାରତକୁ ଔଦ୍ୟୋଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଦିଶା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।
भारतर महाकाश मिशन को सफल करने को इसरोर जेतिकी भूमिका रही ताहा अतुलनीय। आज भारतीय महाकाश संघ प्रतिष्ठार इसरोर भूमिका सेतिकी रही। तेबे इसरोर सफलतार कहानी तो आगकू देखिबा, किंतु ता पूर्व नहीं जिबा एक ब्रेक। राज्य सरकार अधीन में कार्यरत चुक्तिभित्तिक कर्मचारी खुशी खबर। एणिकी चुक्तिभित्तिक नुहे इनिशियल अपॉइंटमेंट भाव नियुक्ति पाइबे। वर्तमान पाउथबा दरमार 50% अधिक दरमा पाइबे। चाकिर प्रथम वर्षरू नुआ नियम लागू करने उपरे राज्य कैबिनेट मोहर मारिछि। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक अध्यक्षतार बसिथिबा बैठक में 17टी प्रस्ताव उपरे मोहर लागिछि। चाकिर 6 वर्ष पर नियमित चाकिरी मान्यता मिलिबो। एथिपई राज्य सरकार 250 कोटी टंका अधिक व्यय करिवे। राज्य सरकारी कर्मचारी एनपीएस अर्थ वृद्धि करछंती सरकार। एणिकी प्रति कर्मचारी एनपीएस बाबद अर्थ 10% रु 14% को वृद्धि करा जिवो। प्रति गाँव में स्वच्छ पानी जोगाइबा नै कैबिनेट निष्पत्ति नेछि। गंजाम, रायगड़ा, बौद्ध, कंधमाल रे 12 लाख परिवार उपकृत हेबे। एथिपई खर्च हबो 1280 कोटी टंका। सेहिपरि चलित खरीफ ऋतु पई धानर एमएसपी निर्धारित होईछि। क्विंटाल पिछा 1940 टंका धान किणा हेबो। एथर सीजन रे धान 77 लाख मेट्रिक टन एवं चाउल 52 लाख मेट्रिक टन संग्रह पई लक्ष्य रखा जायछि। एथर भी हबिस्याली को पूरी मना। कार्तिक रे महाप्रभुଙ୍କ दर्शनरू वंचित हेबे हबिस्याली। कोरोना महामारी पई छत्तीसा निजोग बैठक रे एही गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जायछि। छत्तीसा निजोग बैठक रे कार्तिक नीतिकांति चूड़ांत होईछि। दशहरा रे मंदिर बंद रहिबो, किंतु 18 तारिख कुमार पूर्णिमा रे मंदिर खोला रहिबो। 2 दिन भितर जारी हेबो संशोधित एसओपी। सेहीपरि दीपावली, एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा रे मध्य साधारण दर्शन बंद रहिबो। रविवार साधारण दर्शन बंद रहिबो। दीपावली ठारू श्रीमंदिर प्रशासन कर्मचारी माने पारंपरिक पोशाक परिधान करिवे। पारंपरिक वेश पोशाक पिंधि सेवायत माने गर्भगृह को प्रवेश करिवे। नवेम्बर 8 रु आरंभ हेबो हेरिटेज कॉरिडोर काम। ऐशून्य कोणरू भूमि पूजक करी कार्य आरंभ करा जिवो। वरिष्ठ सांबादिक नवीन दास पुओ मनीष अनुराग मृत्यु मामलें बड़ ट्विस्ट। पुओ को सांग माने हत्या करछंती बोली सांघातिक अभियोग आनिछंती नवीन दास। गणमाध्यम को वीडियो वार्ता देई नवीन कहिसंती शेष थर पई पुओ सह जेतबेले से फोन रे कथा होतिले तांको मनीष कहितिले जे सांग माने तांको मारधर करछंती। शेष पर्यंत पुओर शेष कथा तांको वेदना देउथबो। पुलिस कमिशनर तांको कहिसंती हत्याकारी को तुरंत गिरफ्त करा जिवो। सेपटे मनीष अनुराग मृत्यु को नहीं लगी रही सस्पेंस। मृतदेहर डाइटम टेस्ट पे प्रक्रिया आरंभ होईछि। पोखरीर पानी और मृतदेह भितरु बाहरिथिबा पानी को फोरेंसिक पठाइछि पुलिस। सेपटे पात्रपड़ारे थिबा होटल साउथ सिटी को सील करिछि कमिशनरेट पुलिस। मृत्यु पूर्वरु मनीष एही होटल रे थिले। कुहा जाउछि कि विलंबित राति पर्यंत से एठारे थिले। तेबे बार होटल विलंबित राति पर्यंत खोला थिबारु होटल को सील करिछि पुलिस। सीसीटीवी फुटेज को पुलिस छानबीन करुछि। होटेलर कागज पत्र, हार्ड डिस्क जबत सह मैनेजर को पुलिस पचराउचरा करिछि। एपरिकी किछि युवकों को मध्य अटक रखिछि पुलिस। हाथीदांत तस्करी बेले पुलिस रो चढ़ाऊ। 2टी हाथीदांत जबत। जड़े अभियुक्त को गिरफ्त करिछि पुलिस। हाथीदांत ने संबलपुर देवगड़ आसुथबा बेले प्रभासुणी निकट में देवगड़ जिला स्पेशल पुलिस टीम चढ़ाऊ करी जड़े अभियुक्त को गिरफ्त करिछि। गिरफ अभियुक्त जनक संबलपुर जिला शासन थाना रानीखिंडा ग्रामर सुनील पोढ़। पूर्व बंगोपसागर में घूर्णिबलय प्रभाव में 13 लघुचाप क्षेत्र सृष्टि संभावना। लघुचाप सृष्टि पर क्रमे पश्चिम उत्तर दिग भारतीय महाकाश गवेषणा संस्था बा इसरो हेउछि भारत सरकार प्रमुख महाकाश प्राधिकरण। यह पृथ्वीर 6टी बड़ सरकारी महाकाश प्राधिकरण मध्यरु अन्यतम। 1969 रे प्रतिष्ठा होइतिबा इसरो गत 50 वर्ष मध्यरे महाकाश रे अनेक माइल खुंट स्थापन करिछि। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 रे प्रतिष्ठा होइतिला इसरो। इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च बदल स्थापित होइतिला भारतीय महाकाश गवेषणा संस्था इसरो।
ଏହା ଭାରତ ସରकारଙ୍କ ମହାକାଶ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାମ କରେ, ଯାହାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସିଧାସଳଖ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ଡକ୍ଟର ବିକ୍ରମ ଅମ୍ବାଲାଲ ସରାଭାଇଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯୋଗଦାନ ଓ ଆପ୍ରାଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଇସ୍ରୋ। ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର ବିକ୍ରମ ସରାଭାଇଙ୍କୁ ଇସ୍ରୋର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମହାକାଶରେ ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରେରଣା କରିପାରି ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଇସ୍ରୋ। 2017 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମହାକାଶରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 104 ଉପଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କରି ଏକ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଇସ୍ରୋ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରକେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 27,000 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ 104ଟି ଉପଗ୍ରହକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ଇସ୍ରୋ। ଏହି 104ଟି ଉପଗ୍ରହ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର 3ଟି ଥିଲା ଭାରତର ଉପଗ୍ରହ। ବାକି 101ଟି ଥିଲା ୟୁଏସ୍ଏ, ଇସ୍ରାଏଲ, କଜାକସ୍ତାନ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କର। ଏହି ଦେଶମାନେ ଇସ୍ରୋର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଉପରେ ଭରସା କରି ସେମାନଙ୍କର ଉପଗ୍ରହକୁ ଇସ୍ରୋ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 1969 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଇସ୍ରୋକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା ଏପ୍ରିଲ 19 ତାରିଖ 1975 ମସିହାରେ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ମହାକାଶକୁ ପ୍ରେରଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା ଇସ୍ରୋ। ଏହାପରେ 1983 ମସିହାରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ପ୍ରସାରଣ କ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଉପଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇନସାଟ୍। ଇନସାଟ୍ ସିରିଜ୍ ଅଧୀନରେ 9ଟି ଉପଗ୍ରହ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇଥିଲା ଇସ୍ରୋ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1980 ମସିହା ଜୁଲାଇ 18 ତାରିଖରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉପଗ୍ରହ SLV-3। 1983 ପରଠାରୁ ବିଶ୍ୱର 40ଟି ଦେଶର 40ଟି ଉପଗ୍ରହକୁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଇସ୍ରୋ। ଦୁଇ 2008 ମସିହାରେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଲା ଇସ୍ରୋ। 2008 ମସିହାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ସଫଳ ହେଲା। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମହାକାଶ ଯାନ ପଠାଇବା ସହ ସେଠାକାର ଗବେଷଣାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କଲା ଇସ୍ରୋର ଅଭିଯାନ। ଏହା ସହ ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱର 6 ପ୍ରମୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହେଲା ଭାରତ। केवल सेतिकी नुहे, चंद्रे जलर अस्तित्व नहीं प्रथमे तथ्य सामनाकु आनिला इस्रोर एही अभियान, जहाकु परवर्ती समय रे नासा समेत अन्य महाकाश गवेषणा संस्था माने स्वीकार कले। चंद्र अभियान परे 2014 मसीहारे मंगल ग्रह विषय गवेषणा लगी इस्रो आरंभ करिथिला मंगलायन अभियान। अमेरिकार मंगल अभियान रे खर्च होइथिबा अर्थ ठारू 10 भाग कम खर्च रे इस्रो एही अभियान सफलतार सहित करिथिला। विश्वर अधिकांश देश मंगल अभियान रे विफल हेउथिबा बेले इस्रो प्रथम उद्यम रे ही पाइथिला सफलता। एहा सहित मंगल ग्रह अभियान रे विश्वर 4 प्रमुख राष्ट्र क्लब रे सामिल होइथिला भारत। दुई 2016 मसीहारे इस्रो पक्षरु मात्र 95 कोटी टंका व्यय पुनः व्यवहार योग्य उत्क्षेपण यान प्रस्तुत हैला। एहा सहित 2016 इस्रो अमेरिका, कानाडा, जर्मनी एवं इंडोनेशियार 20टी उपग्रह को गोटे थररे महाकाश को पठाई रेकर्ड मध्य स्थापन करिथिला। केवल महाकाश को उपग्रह प्रेरण करिबा नुहे, महाकाश विज्ञान गवेषणा रे मध्य इस्रो अवदान उल्लेखनीय। भारत एस्ट्रोसैट नामक एक ऑब्जर्वेटरी महाकाश रे मुतयन रहिछि, जहाकु 2015 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे स्थापन करा जायथिला।
ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଆମର ଏହି ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଅନେକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥାଏ। ଭାରତୀୟ ସେନା ଦ୍ୱାରା 2016 ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିରରେ ହୋଇଥିବା ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲା ଇସ୍ରୋ। ମହାକାଶରୁ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଫଟୋଚିତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା ଇସ୍ରୋ। କାର୍ଟୋସାଟ୍ 2C ଉପଗ୍ରହ ଜରିଆରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିରର ଫଟୋ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଉପଗ୍ରହ ଚିତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଶତ୍ରୁ ଶିବିରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ସେନା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। राज्य सरकार अधीन में कार्यरत चुक्तिभित्तिक कर्मचारी खुशी खबर। एणिकी चुक्तिभित्तिक नुहे इनिशियल अपॉइंटमेंट भाव नियुक्ति पाइबे। वर्तमान पाउथबा दरमार 50% अधिक दरमा पाइबे। चाकिर प्रथम वर्षरू नुआ नियम लागू करने उपरे राज्य कैबिनेट मोहर मारिछि। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक अध्यक्षतार बसिथिबा बैठक में 17टी प्रस्ताव उपरे मोहर लागिछि। चाकिर 6 वर्ष पर नियमित चाकिरी मान्यता मिलिबो। एथिपई राज्य सरकार 250 कोटी टंका अधिक व्यय करिवे। राज्य सरकारी कर्मचारी एनपीएस अर्थ वृद्धि करछन्ती सरकार। एणिकी प्रति कर्मचारी एनपीएस बाबद अर्थ 10% रु 14% को वृद्धि कराजिबो। प्रति गाँव में स्वच्छ पानी जोगाइबा नै कैबिनेट निष्पत्ति नेछि। गंजाम, रायगड़ा, बौद्ध, कंधमाल रे 12 लाख परिवार उपकृत हेबे। एथिपई खर्च हबो 1280 कोटी टंका। सेहिपरि चलित खरीफ ऋतु पई धानर एमएसपी निर्धारित होईछि। क्विंटाल पिछा 1940 टंकार धान किणा हेबो। एथर सीजन रे धान 77 लाख मेट्रिक टन एवं चाउल 52 लाख मेट्रिक टन संग्रह पई लक्ष्य रखा जाइछि। एथर भी हबिष्याली को पूरी मना। कार्तिक रे महाप्रभु दर्शन रु वंचित हेबे हबिष्याली। कोरोना महामारी पई छत्तीसा निजोग बैठक रे एही गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जाइछि। छत्तीसा निजोग बैठक रे कार्तिक नीतिकांति चूड़ांत होईछि। दशहरा मंदिर बंद रहिबो, किंतु 18 तारिख कुमार पूर्णिमा रे मंदिर खोला रहिबो। 2 दिन भितर जारी हेबो संशोधित एसओपी। सेहिपरि दीपावली, एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा रे मध्य साधारण दर्शन बंद रहिबो। रविवार साधारण दर्शन बंद रहिबो। दीपावली ठारू श्रीमंदिर प्रशासन कर्मचारी माने पारंपरिक पोशाक परिधान करिवे। पारंपरिक वेश पोशाक पिंधि सेवायत माने गर्भगृह को प्रवेश करिवे। नवेम्बर 18 रु आरंभ हेबो हेरिटेज कॉरिडोर काम। ऐशून्य कोणरू भूमि पूजक करी कार्य आरंभ कराजिबो। वरिष्ठ सांबादिक नवीन दास पुओ मनीष अनुराग मृत्यु मामला रे बड़ ट्विस्ट। पुओ को सांग माने हत्या करछन्ती बोली सांघातिक अभियोग आनिछन्ती नवीन दास। गणमाध्यम को वीडियो वार्ता देई नवीन कहिसन्ती शेष थर पई पुओ सह जेतबेले से फोन रे कथा होतिले तांको मनीष कहितिले जे सांग माने तांको मारधर करछन्ती। शेष पर्यंत पुओर शेष कथा तांको वेदना देउथबो। पुलिस कमिशनर तांको कहिसन्ती हत्याकारी को तुरंत गिरफ्त कराजिबो। सेपटे मनीष अनुराग मृत्यु को नहीं लगी रही सस्पेंस। मृतदेहर डायटम टेस्ट पे प्रक्रिया आरंभ होईछि। पोखरीर पानी और मृतदेह भितरु बाहरिथिबा पानी को फोरेंसिक पठाइछि पुलिस। सेपटे पात्रपड़ारे थिबा होटल साउथ सिटी को सील करिछि कमिशनरेट पुलिस। मृत्यु पूर्वरु मनीष एही होटल रे थिले। कुहा जाउछि कि विलंबित राति पर्यंत से एठारे थिले। तेबे बार और होटल विलंबित राति पर्यंत खोला थिबारु होटल को सील करिछि पुलिस। सीसीटीवी फुटेज को पुलिस छान जल स्थल आकाश परे एबे अंतरिक्ष रे निज दबदबा पाई आरंभ होईछि योजना। अंतरिक्ष रे भी उड़ीब त्रिरंगा। शुभिब भारतर जय जयकार। कारण भारत एबे शून्य रे स्थापन करिबाकू जाउछि एक स्वतंत्र केंद्र। गोटेपटे भारतीय महाकाश संघ महाकाश क्षेत्र रे संस्कार आनिबाकू थिबा बेले भारतर स्पेस स्टेशन स्वप्न आत्मनिर्भर भारत पाई एक प्रमुख माध्यम। अंतरिक्ष रे अंतहीन उद्यम। शून्य रे भी उड़ीब त्रिरंगा। महाकाश रे हेबो भारतर जय जयकार। भारत स्थापन करिब निजस्व महाकाश केंद्र।
ମହାକାଶରେ ନିଜର ଦବଦବା ଜାହିର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଖୋଲିବ ନିଜସ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହା କରିବାରେ ବିଶ୍ୱର ହାତଗଣତି ଦେଶ ଭିତରେ ସାମିଲ ହେବ ଭାରତ। ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାରେ ଭାରତ ପାଲଟିବ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ଦେଶ। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ଇସ୍ରୋର ମୁଖ୍ୟ କେ ଶିବନ୍। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ଗଗନଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିସ୍ତାର କରାଯିବ। ଏହା ଅଧୀନରେ ରହିଛି ଭାରତର ବିଶାଳ ଯୋଜନା। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଇସ୍ରୋର ଗଗନଯାନ ମିଶନର ଏକ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଯୋଜନା। ମହାକାଶକୁ ମାନବଯୁକ୍ତ ମିଶନ ପଠାଇଲା ପରେ ଗଗନଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଭାରତ ନିଜର ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ତେବେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଗଗନଯାନ ଦ୍ୱାରା ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ମାନବରହିତ ମିଶନରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। 2020 ଡିସେମ୍ବରରେ ଏହି ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଶନ 2021 ଜୁଲାଇରେ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଏହା କରାଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଭାରତର ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଭଳି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ତୁଳନାରେ ଏକ ଛୋଟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ। ଏଥିରେ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଭିଟି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। କେନ୍ଦ୍ରର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 20 ଟନ୍। ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଗଗନଯାନ ଅଭିଯାନ ପରେ 5 ରୁ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ସ୍ଥାପନ କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି ଭାରତ। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପୃଥିବୀଠାରୁ 400 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏଠାରେ ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ 15 ରୁ 20 ଦିନ ରହିପାରିବା ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ISS ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଯାହା ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆମେରିକୀୟ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସା, ରଷୀୟ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ରସ୍କସ୍ମସ୍, ଜାପାନର ଜାକ୍ସା, ୟୁରୋପୀୟ ସଂସ୍ଥା ଇସା ଏବଂ କାନାଡା ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି CSA ର ଏକ ମିଳିତ ପ୍ରକଳ୍ପ। ପୂର୍ବରୁ USA ଏବଂ ରଷିଆ ନିଜସ୍ୱ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚୀନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଯୋଜନା ରଖିଛି। ଏହାପରେ ନିଜସ୍ୱ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଭାରତ ହେବ ଚତୁର୍ଥ ଦେଶ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଦେଖିଲେ ତ ମହାକାଶ ମହାଶକ୍ତିରେ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଖସଡ଼ା। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିବ। ଏହା ସହ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଭଳି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଗକୁ ମହାକାଶ ଯାଇପାରିବେ। ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଲେ ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ବି ସୁଟିଂ ହେବ। ଏବେ ତ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଆଗକୁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ନେବ। ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ହୋଇଛି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।